गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम लोग जो क्लास में पढ़ेंगे, कल हम लोग जैसे इलेक्ट्रिक करंट और चार्ज के बारे में देख रहे थे, आज हम लोग उसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन देखेंगे और हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम लोग इस तरह से रिलेटेड मतलब इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस तरह का एक सवाल हम लोग कल भी फेस किए थे और आज उसी टाइप के सवाल को हम लोग एक बार बना करके देखेंगे। तो टुडे it's going to be a very nice day because we are solving few numericals, and then at last I'll give two numerical as home assignment that you need to solve it in your note copy. Okay, चलिए। तो सवाल आपके सामने है जिसको मैंने पहले ही क्लास के पहले ही एक लिख लिया था कि इन अ गिवन टाइम ऑफ 10 सेकेंड, ये याद रखिएगा, ये गिवन टाइम है 10 सेकेंड का, 40 इलेक्ट्रॉन्स pass from right to left in the same interval of time, means 10 सेकेंड में 40 प्रोटॉन्स also pass from left to right। ठीक है, प्रोटॉन्स, हाँ देखिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट है और ये प्रोटॉन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है। ठीक है, इज़ द एवरेज करंट ज़ीरो? क्या एवरेज करंट ज़ीरो होगा? चलिए इसको ही पता लगाएंगे। इफ़ नॉट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एवरेज करंट। एक बात समझ लीजिए, हम लोग इसको भी मिथ बस्टर या मिसकॉन्सेप्शन बस्टर के हिसाब से ही समझेंगे। देखिए आपको जैसे ये पता चल रहा होगा कि इन अ गिवन टाइम ऑफ 10 सेकेंड 40 इलेक्ट्रॉन्स पास फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। तो यहाँ से 40 इलेक्ट्रॉन्स है जो राइट टू लेफ़्ट आ रहा है। ठीक है, ऐसे आ रहा है, देखिए ऐसे राइट टू लेफ़्ट। कौन आ रहा है? इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन है? 40 एट द सेम मोमेंट फॉर 10 सेकेंड्स, है ना, फॉर 10 सेकेंड्स। At the same moment or same interval 40 electrons, कितना है? 40 electrons also pass from left to right। ऐसे करके 40 प्रोटॉन जा रहा है। कितना प्रोटॉन है? 40 प्रोटॉन है। ठीक है, तो 40 प्रोटॉन कहाँ जा रहा है? लेफ़्ट टू राइट जा रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो अब हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को ये देखना है इज़ द एवरेज करंट ज़ीरो? क्या एवरेज करंट ज़ीरो होगा? नहीं। डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है? तो आप बोलिएगा कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ फ्रॉम, कहाँ होता है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, और इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज कहाँ से कहाँ जा रहा है? लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट। और नेगेटिव चार्ज कहाँ से कहाँ जा रहा है? राइट टू लेफ़्ट। तो इसकी वजह से भी करंट होगा और इसकी वजह से भी करंट होगा। क्यों? क्योंकि करंट का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर अब समझना होगा कि करंट का डायरेक्शन क्या होता है। तो करंट का डायरेक्शन होता है कन्वेंशनली अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट एंड इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फिर से अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नॉट करंट, सॉरी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है। वैसे ही एक बात बता दूं कि ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। प्रोटॉन जो होता है वो कंडक्टर में तो फ्लो नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर ये कंडक्टर में फ्लो कर रहा है ऐसा बोला भी नहीं है। वो तो सिंपली बोल रहा है कि इन दिस सेम इंटरवल ऑफ टाइम 40 प्रोटॉन्स आर ऑल्सो पास फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो ये तो नहीं बता रहा है कि ये कंडक्टर में कहीं फ्लो कर रहा होगा, इस फ्री स्टेट में प्रोटॉन्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल करंट जो है वो प्रोटॉन की वजह से भी होगा और इलेक्ट्रॉन की वजह से भी होगा। प्रोटॉन की वजह से जो भी आप देख रहे हैं करंट होगा, वो करंट हमेशा प्रोटॉन के ही डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट होगा वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इसकी वजह से भी करंट यहाँ है, इसकी वजह से भी करंट यहाँ है। कुल मिलाकर के जो एवरेज करंट होता है, एवरेज करंट, तो एवरेज करंट क्या होगा? करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्लस करंट ड्यू टू प्रोटॉन। ध्यान से समझिएगा, कहीं कोई हड़बड़ी नहीं है। अब करंट का मतलब क्या होता है? चार्ज बाय टाइम। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बाय टाइम प्लस प्रोटॉन चार्ज बाय टाइम। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता कितना है? तो कितना इलेक्ट्रॉन्स है? तो इलेक्ट्रॉन्स है 40। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना था? E बाय, यहाँ पे क्या होगा? 10 सेकेंड्स था। एक प्रोटॉन्स कितने हैं? 40। एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? E
क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम ही होता है ना, तो इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ पर टी की जगह पे क्या होगा, 10 सेकेंड्स, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, कुल मिलाकर के क्या आया 8E। ठीक है, 8E आ गया। अब नेक्स्ट तो यहाँ पर कितना करंट होगा, करंट कितना होगा, तो 8 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, क्या है ये, एम्पियर। ठीक है, 8 6 48, 8 1 8, 9 10 11 12 इंटू 10⁻⁻19 एम्पियर। वन 1.28 इंटू 10⁻⁻18 एम्पियर। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन वाला। हम लोग कल एक केस देख रहे थे ना कि हम लोग चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज में चार्ज का अमाउंट निकाल सकते हैं अगर हमको करंट जो है वो टाइम का फंक्शन हो। तो इस पर भी हम लोग एक सवाल बनाते हैं, इसका एक सवाल बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पर हम लोग एक सवाल बनाते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, एकदम आराम से समझिएगा, कहीं कोई दिक्कत होगा तो आप हमसे क्लास में भी पूछ सकते हैं। द करेंट, यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, द करेंट इन अ वायर varies with time according to the relation I equals 3.0 A plus 2.0 एम्पियर पर सेकेंड टी। देखिए तुम क्या ब्यूटीफुली इसको क्राफ्ट किया गया है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हाउ मेनी कूलम्स ऑफ चार्ज, हाउ मेनी coulombs of charge pass across section of the wire time interval of between t is equal to 0 and t is equal to 4 सेकेंड। ये हो गया फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट क्या है, तो दूसरा पार्ट देखिए क्या है, यहाँ पर दूसरा पार्ट बोल रहा है व्हाट कांस्टेंट करंट, व्हाट कांस्टेंट करंट would transport the same charge इंटरवल। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं इसको, एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी कूलम्स ऑफ चार्ज पास अक्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इन द टाइम इंटरवल बिटवीन t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 4s। यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है उस बात को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, करंट है किसी वायर में जो वेरी कर रहा है टाइम के साथ अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, हाँ ये सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं है। तो करंट इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर, इस बात को हम लोग एक बार देखेंगे और अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ पर करंट इज इक्वल टू क्या है, देखिए
ये जो 3 लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग लिखते हैं 3.0 एम्पियर प्लस 2.0 इतना। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग आते हैं इसके सॉल्यूशन में। ये दिया हुआ है, सॉल्यूशन क्या है? हम लोग जानते हैं कि I इज़ इक्वल टू होता है dq/dt। हाँ, अब इसी तरीके से अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि dq बराबर होता है I dt। सिंस दिस I, दैट इज़ करेंट I, इज़ द फंक्शन ऑफ टाइम, how do we find out the value of total charge flowing through the cross sectional area of the conductor? तो हम लोग क्या क्या करेंगे यहाँ पर हम इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है, तो I की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, हम लोग लिख सकते हैं 3, बाकी ये सब ना हम लोग नॉइस को हटा दे रहे हैं, 3 + 2t, यही है। 3.0 को 3 लिख दिए और 2.0 को हम लोग मतलब एम्पियर पर सेकेंड हटा दिए, सीधे 3t लिख दिए। ठीक, dt। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा? तो देखिए यहाँ पर बिटवीन t=0 से t=4 सेकेंड, 0 से 4 सेकेंड तक हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 0 से लेकर के q तक। तो इसका इंटीग्रेशन dq का इंटीग्रेशन क्या होगा? q, कहाँ से कहाँ तक? 0 से कैपिटल Q तक। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो इसको थोड़ा सा तोड़ देते हैं। कैसे? 3dt + 2t dt, 0 से 4, बोलिए सही है? कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ें। देखिए, यही 2 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह का सवाल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए यहाँ पर एक बार हम ये लाइन यहाँ भी लिख देते हैं ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे, है कि नहीं? इक्वल्स, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? इंटीग्रेशन यहाँ तक हम लोगों का काम बन गया। अब हम लोग आसानी से देखिए, इसकी जगह पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो सीधे सीधे हम लोग लिख देते हैं q -0 q होता है। यहाँ पे ये 3 बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ dt 0 से 4 तक प्लस 2 t dt 0 से 4 तक। ठीक है, टोटल q = dt का इंटीग्रेशन क्या होता है? t, कहाँ से कहाँ तक? 0 से 4 तक प्लस 2, t का पावर 1 है। हम लोग जानते हैं, ये बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है इंटीग्रेशन का। x⁴n dx क्या होता है? x⁴n + 1/n+1। वही यहाँ पर हम लोग फॉलो करेंगे। यहाँ x⁴n dx है, यहाँ t⁴1 dt है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? t 1 + 1/1+1 हो गया काम खत्म। तो 3, ये देखिए इसकी जगह पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 4 - 0 + 2। यहाँ पर देखिए ये 2 पहले से बाहर आ जाएगा, मतलब ये जो डिनोमिनेटर में 2 है ये पहले से बाहर आ जाएगा और t का पावर 2 आ गया। कहाँ से कहाँ तक? 0 से 4 तक। तो यहाँ पे कितना हो गया? 12 प्लस ये और ये कट गया, तो टी स्क्वायर, इस टी की जगह पहले अपर लिमिट मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, 12 + 16, तो 12 + 16 यही आंसर आता है
28 कूलम। ये बहुत आसान है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सो हम लोग यहाँ पर दो क्वेश्चन देखे। एक क्वेश्चन क्या देखे, एक क्वेश्चन हम लोग ने ये देखा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इक्वल अमाउंट का इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, इक्वल चार्ज होता है, बस खाली नेचर अपोजिट होता है। अगर ऐसा है तो क्या दोनों की वजह से करंट होंगे? हाँ होंगे। टोटल करंट क्या होगा? प्रोटॉन, देखिए करंट जनरली पॉजिटिव के डायरेक्शन में बहता है और नेगेटिव के अपोजिट बहता है। तो पॉजिटिव के डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव के डायरेक्शन में भी करंट है ड्यू टू प्रोटॉन, और नेगेटिव के अपोजिट में भी करंट है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। ये दोनों करंट सेम ही डायरेक्शन में है, तो इसकी वजह से और इसकी वजह से जो करंट होगा उस करंट को हम लोग जोड़ दिए और यही निकाल दिए। दूसरा हम लोग ये देख रहे थे कि अगर करंट टाइम का फंक्शन हो तो हम लोग टोटल चार्ज कैसे निकालते हैं, तो यही हम लोगों का तरीका है टोटल चार्ज निकालने का। चलिए, तो इसके साथ ही हम लोग आज का क्लास ख़त्म करते हैं। बस छोटा सा एकदम क्रिस्प कॉन्सेप्ट था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और हम 2 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड देंगे और आप लोगों को वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है अपने नोटबुक में। फिर कल हम लोग मिलेंगे और नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, और हम लोग कल नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आप लोग बिल्कुल कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिएगा और हर रात 9 बजे के बाद मतलब 9 से 9:30 या कोई भी आप हाफ एन आवर का चंक ले सकते हैं और उसमें आप प्रिपेयर कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस, इस बात को याद रखिएगा। चलिए, बाय बाय।